स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने एसिड और बेस की कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आपको इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इनके बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज हमें बात करनी है कुछ इनसे, क्या बात करनी है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, एसिड का नेचर कैसा होता है, ये सब भी बातें करनी है। ठीक है, बात समझ में आई? स्टार्ट करें फिर। तो स्टार्ट करो, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण। ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉर, क्या होता है, खट्टा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है कि ये ब्लू को क्या बना देता है, रेड। ठीक है, लिटमस की बात हो रही है। ठीक है, नीले को लाल बना देती है, नीले को लाल बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जब हम किसी एसिड को किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो क्या लिखेंगे, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अम्ल के विलयन विद्युत चालक होते हैं। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि इसकी कुछ रिएक्शन से, इसकी क्या कुछ रिएक्शन की, कि ये जब हमारा मेटल के साथ, जब एसिड जो है, एसिड रिएक्ट विद मेटल, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। ये एसिड रिएक्ट विद मेटल मतलब अम्ल क्या करेगा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। तो क्या होगा, तो हमें एक सिंपल, पहले तो ये समझो, एसिड प्लस मेटल जब भी होगा तब हमेशा क्या बनेगा, तब आपका बनेगा सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। बस समझ में? जब भी हमारा एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बस समझ में आ गई? ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिड ले लिया हमने HCl, एसिड क्या ले लिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने क्या करवाई, एक मेटल Na के साथ, इसके साथ करवाई Na के साथ, तो क्या बन जाएगा, NaCl, सॉल्ट बन जाएगा, प्लस में से क्या निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2। बैलेंस करना तो बैलेंस कर दो, H2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर Cl है, Cl भी 2 हो गया तो इधर भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो ये क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो जब हमारा HCl Na का रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, NaCl। तो NaCl क्या एक तरह का सॉल्ट है ना, क्या है, सॉल्ट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है जो यहां से निकल जाएगी। तो कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? हाँ पक्का? ठीक है, नोट करो यहां तक। हाँ, क्या नहीं, बेस। तो बच्चों देखो क्या होता है कि हमें कैसे पता चले हाइड्रोजन गैस से निकलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी एक एक्टिविटी दे रखी है, ये वाली दे रखी है, वाली एक्टिविटी देख रही है वाली, हाँ ये वाली एक्टिविटी। तो इस वाली एक्टिविटी में क्या कर रखा है, सुनो, पहले तो ये टेस्ट ट्यूब लिया है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या करा गया, एक मेटल लिया गया और उसमें क्या डाला गया, एसिड डाला गया है। ठीक है, चलो सोडियम लिया और उसमें क्या डाल दिया, HCl मेटल डाल दिया। फिर उसको क्लोज बंद कर दिया, क्या कर दिया, बंद, और वहां से एक ट्यूब लिया, क्या लिया, वहां से एक ट्यूब लिया।
अब इस ट्यूब का जो जो ओपन एंड है, इस ट्यूब का जो ओपन एंड है उसको कहां रखा है? एक सोप सॉल्यूशन में रखा है। किसमें रखा है? सोप सॉल्यूशन में। सोप सॉल्यूशन में क्यों रखा है? ताकि जो गैस इसमें से निकल के आएगी उससे क्या बनेगा? बबल बनेंगे। क्या बनेंगे? बबल बनेंगे। ठीक है, और जब बबल बनेंगे और उस बबल के पास जब हम कैंडल को लेके जाएंगे तो बबल क्या फटेगा। बबल क्या हो जाएगा? फटेगा और बहुत साउंड करेगा। ठीक है, तो जब बबल फटेगा और साउंड करेगा तो इसकी वजह से मतलब क्या पता चलेगा कि यहां से कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नाइट्रोजन बोल रही थी? अच्छा, हाइड्रोजन बोल रही थी। चलो ठीक है, कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? हाँ, तो ये एक्टिविटी क्या कंफर्म करती है कि जब भी मेटल के साथ इसकी रिएक्शन होगी एसिड की तो क्या निकलेगा? सॉल्ट बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अब देखो तुमने एक बात नोटिस करी है, डे टू डे में भी ये चीज हम देखने को मिलती है। बताओ दही किस में आती है? दुकान से दही खरीदते हो तो किस में आती है? या तो प्लास्टिक में आता है या तो प्लास्टिक पॉलिथीन बैग में आता है ना? कभी तुमने देखा है कि जो दही है वो लोहे में आती है? या कोई कभी तुम्हें लोहे के बर्तन में देता है दही? लोहे का बर्तन तो यूज ही नहीं करते, बट लोहे के किसी भी डब्बे में कभी देते हैं? नहीं। क्यों नहीं देते? क्योंकि दही क्या होती है? खट्टी। तो खट्टी चीजों में क्या होता है? एसिड। तो जो दही है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो एसिड होता है ये क्या करेगा? लोहे का रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद वो क्या बनाएगा? वहां पे सॉल्ट बनाएगा और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकलेगी जो कि हार्मफुल होती है ना? और जो हमारी जो चीजें हैं वो सब क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कभी भी कोई खट्टी चीजों को लोहे वाली चीजें पैक नहीं करते। ठीक है, तो तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों कोई भी खट्टी चीज को हम लोहे वाली चीज में पैक नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि खट्टी चीजों में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। और एसिड क्या कर सकता है? लोहे के साथ रिएक्ट कर सकता है। लोहा क्या एक तरह का धातु है ना, तो उसके साथ क्या कर सकता है? रिएक्ट कर सकता है। बात समझ में? इसीलिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? प्लास्टिक या ऐसी चीज जो धातु ना हो, है ना? बस समझ में? ये स्टील एक धातु नहीं है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होती है, इसलिए स्टील के बर्तन में खाना खाते हैं, है ना? या तो स्टील के उसमें या कॉपर की चीजों में, है ना? तो उसमें हाँ कॉपर में रिएक्ट नहीं करेगा। सॉरी, कॉपर और उसमें नहीं, कॉपर में रिएक्ट करेगा, कॉपर में नहीं रखते। ठीक है, कॉपर में पानी पीना अच्छा होता है, बट कॉपर में कोई भी चीज खट्टी चीज खाना नहीं, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगी। या कॉपर में तुम दूध रखोगे फट से फट जाएगा। दूध अगर रखा हुआ है कॉपर के इसमें तो फट जाएगा वो। ठीक, क्योंकि कॉपर क्या करेगा? रिएक्ट कर जाएगा दूध के साथ। दूध में भी तो एसिड होता है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? एप्लीकेशन समझ में आ गई। हाँ, कहाँ होती है यूज, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखे। एल्यूमिनियम में भी रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम का तो दो नेचर है, अभी बात करेंगे। एल्यूमिनियम एक स्पेशल केस के साथ आता है, तो बताऊंगा। हाँ बस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आपको डेली लाइफ के बारे में, एसिड सॉल्ट आपके डेली लाइफ में भी तो होता है। हर चीज आपके डेली लाइफ में होता है, नमक से लेके एसिड से लेके सॉल्ट के बारे में। ठीक है, अगर कभी आपको डंक वंक काट ले मधुमक्खी, ठीक है, तो उस पे आप बेस लगा लो, क्योंकि वो एसिड गया आपके बॉडी में, बेस लगा लोगे तो शांत हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार किसी पत्ते का वो लगाता है ना, क्यों होता है कि उस पत्ते में बेस होता है। ठीक है, तो बेस लगा देता है तो क्या होता है? ठंडा पड़ जाता है। या कई बार लोहे के हाथ भी रगड़ते हैं, है ना, क्योंकि लोहे के साथ एसिड क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, इसीलिए लोहे के साथ भी क्या करते हैं? करेले में बेस होता है। हाँ, तो होता लगा ले। चलो ठीक है। हाँ हाँ बस भाई बस। हाँ, अब नेक्स्ट क्या है? एसिड रिएक्ट विद, अरे पांचवा है ना, पांचवा है हमारा एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट।
मेटल, ठीक है, जो अम्ल है, अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा? तो क्या बनेगा? एसिड्स प्लस क्या? मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। तो क्या देगा ये बच्चों? ये देगा हमें फिर से वही सॉल्ट देगा। क्या देगा? सॉल्ट प्लस क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस क्या देगा? वाटर देगा। क्या देगा? वाटर। ठीक है, समझ में? चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ करे या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करे। इसके बाद मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अभी फर्क बताऊंगा, हाइड्रोकार्बोनेट में क्या होता है, कार्बोनेट में क्या होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड, सॉरी लिखना भूल गया, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तब भी हमें क्या मिलेगा? यही सेम चीज, सॉल्ट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और क्या मिलेगी? वाटर मिलेगी। और क्या मिलेगी? वाटर मिलेगी। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं दोनों का, है ना। एग्जांपल देखो, जैसे कि मान लो हमने लिया Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। हाँ, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ? HCl के साथ करवा लो। क्या करवाएंगे? HCl के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? 2NaCl, यहां पे भी 2 लगा दो। ठीक है, 2NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O, ये मिलेगा। बस में, हाँ, तो जब भी यही सेम प्रोडक्ट बनेगा हर बार, बस सॉल्ट अलग अलग हो सकते हैं। देखो, क्लोरीन के सॉल्ट अलग होते हैं, सल्फर के सॉल्ट अलग होते हैं। ठीक है, हर कंपाउंड के अलग अलग सॉल्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट से सिर्फ दिमाग में ये मत रखना कि NaCl ही तो सॉल्ट होता है, बाकी भी सॉल्ट होते हैं। CuCl भी सॉल्ट होता है, MgCl2 भी सॉल्ट होता है। ठीक है, MgSO4 भी सॉल्ट होता है, Na2SO4 भी सॉल्ट होता है। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्ट होते हैं। समझ में आया? मैं भी पहले ये सोचा रहता था कि यार सॉल्ट तो NaCl होता है, तो बार बार ये सॉल्ट लिख रहे हैं, फॉर्मूला कुछ और लिख रहे हैं। तो सॉल्ट की बहुत सारी होती है, फैमिलीज होती है सॉल्ट की। क्लोरीन फैमिली होती है, सल्फर फैमिली होती है। ठीक है, सॉल्ट की वो अभी फॉर्मूला बताऊंगा ना, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं सॉल्ट के। आइडेंटिफाई क्या? इनसे मिलके बनेगा ना ये वाला। अब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो सॉल्ट नहीं हो सकता, ये गैस है और ये पानी है, तो बचा क्या? सॉल्ट है। ठीक है, और हमेशा बस तुम्हें पहचानना कैसे? तुम्हें पहचानना है ऐसे, ये हाइड्रोजन का मेटल कार्बोनेट है, इसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है? एसिड रिएक्ट करेगा, तो हमेशा तो एसिड सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, हमेशा ही बनाएगा ये रिएक्शन, चाहे तुम कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, चाहे तुम कोई सा भी कार्बोनेट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो, एसिड के साथ क्या रिएक्शन करवानी थी, तो क्या ले लेते हैं? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम लिख लो, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या इसका एक और नाम है सोडियम बाय कार्बोनेट। बाय ऐसे नहीं लिखते, बाय कार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद रिएक्ट कराएंगे HCl को। ठीक है, तो फिर से हमें वही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक तो NaCl मिल जाएगा, प्लस CO2 मिल जाएगा, प्लस H2O मिल जाएगा। सर मैं समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब एक चीज देखो, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पहले वाले इक्वेशन में क्या निकल रहा था? हाइड्रोजन गैस। तो उसका हमने पता करा कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, वो एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, कैसे पता करें? तो अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस में से पास करवाएंगे? लाइम वाटर से। किससे पास करवाएंगे? लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोला जाता है? लाइम। ठीक है,
तो उसमें से जो हम क्या पास करवाएंगे, CO2 को पास करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसको मिल्की बना देगा। क्या बना देगा, मिल्की, दूध जैसा, ठीक है, दूधिया, हाँ वही, ठीक है, मिल्की, बात समझ नहीं। हाँ, तो वो रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए एक बार। हाँ, तो देखो क्या निकला, CO2 निकला। तो जब इसकी रिएक्शन CaOH होल ट्वाइस के साथ होगी, किसकी, CO2 की, किसकी रिएक्शन, CO2 की, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा ये CaCO3, क्या मिलेगा, CaCO3 प्लस H2O। और ये CaCO3 है ना, यही क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और यही क्या बनाएगा, व्हाइट PPT बनाएगा। और इसी की वजह से क्या आएगा, व्हाइट PPT का मतलब पता है ना, प्रेसिपिटेट, है ना, व्हाइट कलर का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, क्या बनाएगा, अवक्षेप, ठीक है, सफेद क्या बनाएगा, अवक्षेप। समझ में आ गई। हाँ, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा क्या मिला है, CO2 मिला है, ठीक है। अब एक चीज और है कि जब हम CO2 को कम मात्रा में मिलाते हैं और ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तब क्या होता है, कम मात्रा में मिलाते हैं और ज्यादा मात्रा में मिलाते हैं तो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, देख रहे हो, पहले देखो ये एक पाइप डाल रखा है, इसमें से CO2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, व्हाइट हो गया, क्या हो गया, व्हाइट, ऐसा चेंज हो जाता है, ठीक है। लाइम में अगर कभी भी तुम कार्बन डाइऑक्साइड पता कर चला जाएगा तो वो व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कम मात्रा में देंगे तब तो व्हाइट होगा, और अगर ज्यादा मात्रा में देंगे, ज्यादा अमाउंट में देंगे तो वहां पे PPT बन जाएगी, वहां पे क्या बन जाएगी, PPT बन जाएगी। बात समझ में आ गई। हाँ, तो इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस पे भी कैसा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम, तो क्या होगा, इट मेक्स PPT, व्हाइट PPT, ठीक है। बात समझ में, याद रहेगा ये पॉइंट। तो हर चीज में लिख पाता नहीं हूं उसका मतलब तुम लिखोगे भी नहीं, हैं, लिख लिया करो इन पॉइंट्स को, भूल जाओगे फिर बोले भैया आपने क्वेश्चन कहां से दे दिया। अब देखो यहां से अब कुछ तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे कि अगर किसी बंदे को एसिडिटी हो जाती है या क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है उससे, ठीक है, तो हम उसको सजेस्ट करते हैं कि बेकिंग सोडा ले ले, ठीक है। क्यों ले ले बेकिंग सोडा, क्योंकि उसमें बेस होता है और हमारे पेट में क्या है, एसिड, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, ठीक है। चलो, तो इसी के ऊपर आता है हमारा नेक्स्ट, इसी के ऊपर क्या आता है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, मिटाऊं ये। अब एक और चीज समझो, लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म है किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है एक कंपाउंड है जो चॉक में पाया जाता है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक्स है जो कि एक एक्स कंपाउंड है जो कि मार्बल में पाया जाता है तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। एक एक्स है जो कि अंडे के छिलके में पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का जो छिलका होता है वो भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, असल में। और यहीं से बनते हैं एक्स के क्वेश्चन, ठीक है। मिटाओ फिर इसको। हाँ, तो लास्ट है हमारा एसिड रिएक्ट विद बेस। लास्ट क्या है, एसिड रिएक्ट विद बेस। तो जब एसिड का रिएक्शन होगा बेस के साथ तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो लिखिए एसिड, छठा है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, ठीक है। अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या होगा, एसिड प्लस बेस क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। एग्जांपल के लिए HCl ले लिया और NaOH ले लिया। HCl का एक तरह का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है। जब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है। और एक चीज लिख लो फिर, द रिएक्शन between acids and bases, the reaction between
acids and bases to form salt and water. Salt and water is called neutralization. 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 Neutralization reaction. ठीक है. जब अम्ल और क्षारक जब अम्ल और क्षारक हाँ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हिंदी में? याद नहीं आ रहा है. उदासीनीकरण. उसे उदासीनीकरण. अब स्पेलिंग का पता नहीं है उस. सही है. यार मुझे याद आ गया. अरे पढ़ा के याद हो गया.
तो क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड ले लो, हाँ, और कॉपर ऑक्साइड लेने के बाद उसमें क्या डाल दो, HCl डाल दो, क्या डाल दो, HCl डाल दो, ठीक है। तो HCl जैसे डाल दोगे उसमें, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो कलर है वो क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। और कौन सा कलर बनेगा, अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, ब्लू ग्रीन। कौन सा कलर बनेगा, ब्लू ग्रीन। तो इस पर अगर उसको एक्स वाला क्वेश्चन बनाना होगा तो क्या बोलेगा कि एक एक्स ऑक्साइड है जिसको हमने क्या मिलाया, एक्स के साथ मिलाया, वाई के साथ मिलाया, और हमें कलर मिला ब्लू ग्रीन। तो एक्स और वाई क्या है बताओ, तो एक्स क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड, और वाई क्या हो जाएगा, HCl। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं एक्टिविटी में से। तो एक्टिविटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। देखो अभी बताता हूं एक क्वेश्चन, वाई शुड कर्ड एंड सोरो सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। दही और खट्टे पदार्थों को कॉपर या ब्रास के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। देखा, अभी हमने डिस्कस करा था, क्वेश्चन है ना, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ोगे तो मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना 110% पेपर में आएगा, बस अच्छे से पढ़ लो। चलो ये भी बता दोगे, सुनो क्या है कि विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। कौन सा गैस, H2 गैस। ऑब्वियसली बात है, एसिड मेटल क्या रिएक्ट करेगा तो H2 गैस बनेगी। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तुम कैसे बताओगे कि वहां से कौन सी गैस निकल रही है। तो वाला एक्सपेरिमेंट बताया था कि सोप सॉल्यूशन में डालेंगे, बबल बनेंगे, बबल को कैंडल के पास ले जाएंगे, फटेंगे, तो क्या बदल जाएगा कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इक्वेशन में नहीं लिख सकते, एक्सपेरिमेंट को इक्वेशन में कैसे लिखेगा तू। चलो चलो एक और पूछते हैं। एक मेटल कंपाउंड ए है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, एक मेटल कंपाउंड ए है जिसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करा गया है, ठीक है, मिला दिया गया है, और उसमें से एफर्ब्रेशंस मतलब उसमें से धुआं निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर क्या है, द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विश अ कैंडल, ठीक है, जो गैस निकली है उससे क्या हुआ, जो कैंडल जल रही थी वो बुझ जाएगी अगर वो गैस पे लगेगी तो, ठीक है। आगे देखो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। अगर उनमें से एक कंपाउंड जो है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, एक कंपाउंड ए भी है, ठीक है, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। कौन सा वाला केस है बच्चों, थोड़ा सोचो। एसिड है, एसिड के साथ क्या रिएक्ट करेगा कि एक्सटिंग्विश करने वाली गैस कौन सी होती है, CO2। CO2 जो गैस होती है वो बुझा सकती है, आग को बुझाने के लिए CO2 का इस्तेमाल किया जाता है कई जगह पे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, तो कौन सी रिएक्शन होगी, मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो वो कौन सा मेटल कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या अगर रिएक्ट करवाएंगे हम किसका, HCl का, तो क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा, और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और H2O बनेगा। तो कंपाउंड ए क्या है, क्या होगा कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इजी है ना। दिमाग खुलेगा, खुलेगा क्यों नहीं खुलेगा, पढ़ाएंगे तो बिल्कुल खुलेगा। अब वो भाई भूलना ना भूलना वो तुम पे डिपेंड करता है। तो भाई सारे समझ में आ गए, हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दे रखा है, सैंपल वाला में वही क्वेश्चन है जो अभी आप डिस्कस करा, ठीक है। तो भाई जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ घर पे जाके वीडियो से थोड़ा नोट्स वोट बना लिया करो उनका, ठीक है। बात समझ में, क्योंकि वो क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो भाई, या मैंने बोल दिया तुम्हें याद रहे तो जाके घर पे लिख दो, सारे तो क्वेश्चन नहीं लिखवा सकते, क्योंकि ऐसे अगर लिखवाने लग गया तो हिंदी इंग्लिश करते करते एक ही क्वेश्चन पूरा होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन मैंने बोल दिए, ठीक है, उनको जाके या तो याद है तो अच्छी बात है, या थोड़ा बहुत हिंट लिख लो, घर पे जाके वो क्वेश्चन ढूंढ के लिख लेना उनके आंसर,
ठीक है, या तो वीडियो में जो वर्ड मैंने बोला है उनको लिख लेना, बात समझ में आई? ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है। सारे जो एसिड होते हैं क्या कॉमन होता है? तो बोल सकते हो भैया सारे एसिड खट्टे होते हैं। चलो मैंने मान लिया सारे एसिड खट्टे होते हैं, उनके अलावा क्या कॉमन होता है? सारे एसिड मेटल के साथ मेटल के साथ तो रिएक्ट करते ही है, कॉमन नहीं। एक ऐसी चीज है जो सारे एसिड में कॉमन है, वो ये है कि जब हम किसी भी मेटल को लेते हैं, सॉरी किसी भी एसिड को लेते हैं और उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें से H+ आयन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? H+ आयन। और यही केस अगर बेस की बात लूं मैं, तो बेस को जब पानी में डालते हैं तो OH नेगेटिव आयन निकलता है। तो सारे बेसिस में क्या कॉमन होता है? OH नेगेटिव। और सारे एसिड में क्या कॉमन होता है? H+ आयन। समझ में आया? क्लियर है यहां तक? हाँ, तो सारे एसिड में क्या कॉमन है? H+ आयन। क्योंकि जब भी एक एसिड को पानी में डाला जाता है तो डिसोशिएट कर लेता है और क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन। जैसे HCl है, HCl को पानी में डालूंगा तो क्या बनेगा? H+ आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन बनेगा। सिंपल। हाँ, और H+ आयन हर एसिड में से निकलेगा, चाहे तुम H2SO4 ले लो, चाहे HNO3 ले लो, ठीक है, इन सब में से क्या निकलेगा? तुम्हारा H निकलेगा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? सारे एसिड्स में कॉमन है। क्लियर है? या एसिड सॉलिड भी हो सकता है क्या? हाँ, एसिड सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड नहीं होता। तो नहीं मतलब ऐसे एसिडिक प्रॉपर्टी हो सकती है, हाँ सॉलिड चीजों में हो सकती है। फ्रूट्स देख लो, अंगूर, ये सब देख लो, ठीक है, उनमें एसिडिक प्रॉपर्टी हो सकती है, हाँ सॉलिड हो सकता है। लिक्विड के फॉर्म में होता है। हाँ, लिक्विड की फॉर्म में बनाया, हाँ होता है, मोस्टली में लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो एसिड बेस तो कुछ भी है, कंपाउंड है, किसी में भी एसिड हो सकता है, किसी में बेस हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? क्लियर है? हाँ, तो सारे के सारे एसिड क्या बनाते हैं? H+ आयन बनाते हैं। और सारे के सारे बेस क्या बनाते हैं? OH नेगेटिव। तो ये चीज भी लिख लेते हैं। हाँ, तो देखो बच्चों, एसिड्स में ऐसे लिखो, एसिड्स का हेडिंग बना के अमल, हाँ, कि a common thing in all the acids, is that they produce hydrogen ion, ions, ठीक है, when dissolved in water, हिंदी में लिखो, सभी अम्लों में एक चीज समान होती है कि सभी अम्लों को पानी जल में घोलने पर H+ आयन का उत्पादन होता है। समझ में आ गया? कुछ एग्जांपल लिखना है तो लिख लो, जैसे HCl है, ठीक है, तो जब ये पानी में जाता है तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है तुम्हारा, पानी में घोलने के बाद H+ और Cl नेगेटिव। जैसे HNO3 है, ठीक है, तो क्या बनाता है? ये बनाता है H+ प्लस NO3 माइनस, ठीक है। H2SO4 है, ठीक है, क्या बनाएगा? H+ प्लस HSO4 माइनस, ठीक है, ये बनाता है। बस समझ में आ गई? सॉरी, H नहीं होता, SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस होता है, ठीक है।
ये सारे एसिड हो गए। बात समझ में आ गई? हाँ, the aqueous solution of glucose and alcohol do not show any acidic character because their hydrogen do not separate out as hydrogen ion on dissolving on water। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज होता है और जो तुम्हारा क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है, ये एसिडिक नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इनको जब पानी में मिलाया जाता है तो इनके अंदर भी H होता है, इनके अंदर भी क्या होता है, H होता है, बट वो H अलग नहीं हो पाता, इसीलिए वो एसिड नहीं कहलाते। समझ में? हाँ, ठीक है, आगे बात करें फिर। हाँ, बेस के बारे में लिखवा रहा था ना, तो लिख दूं? हाँ, बेस के बारे में, हाँ ये हो गया। अब बेस लिख लो, बेस के बारे में भी ऐसे लिख लो, क्षारक, ये लिख ही रहते एक जगह। A common thing in all the bases is that they produce OH negative ion when dissolved in water, हाँ, सभी क्षारकों में एक समान चीज यह होती है कि वे सभी OH नेगेटिव आयन का उत्पादन करते हैं पानी में, जल में घुलने के बाद, समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है इतना? ये एग्जाम्पल देखना है, कुछ एग्जाम्पल दो, एक दो। हाँ, तो एक एग्जाम्पल है तुम्हारा NaOH, ठीक है, क्या है, NaOH, ठीक है। तो NaOH को जब तोड़ेंगे तो क्या बनता है हमारा, NaOH, तो टूटेगा तो Na प्लस और OH नेगेटिव है। उसी तरीके से KOH क्या हो जाएगा, K प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस है, ठीक है, जिनमें से क्या निकलता है, OH नेगेटिव आयन निकलता है, ठीक है। बस समझ में क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? बिल्कुल। तो ये हो गई एसिड्स की बात। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। अब इसको ये हफ्ता और अगला हफ्ता भी लगेगा चैप्टर खत्म होने में। चलो बेसिस वाला जो प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, ठीक है। बट जहां तक पढ़ा है बढ़िया से पढ़ के आना, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी लगे जो तुमने पहली बार सुनी हो या पहली बार पढ़ी हो, कृपया करके उसको मार्क करके लेके आइएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। बस समझ में? हाँ, तो इससे क्या होगा, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, साथ में मैं भी बता दूंगा कुछ, ठीक है। जब पढ़ोगे तभी पढ़ाई आएगी, बिना पढ़े आज तक किसी को पढ़ाई नहीं आई। जब बैठ के सोचने से टॉपर बन जाते तो फिर सभी टॉपर होते हैं, है ना। तो पढ़ते रहो, हाँ, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।